तो हे गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। बेसिकली वाइवा में बहुत बार इसके ग्राफ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उसी चीज़ से अपन आज डील करने वाले हैं और वीडियो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक, तो जब भी हम किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं, तो उसकी वजह से उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, राइट। तो उसी फिनोमिना को अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। नाउ इसी फिनोमिना से रिलेटेड एक चीज़ होता है, वर्क फंक्शन। ठीक है ना। तो अब वर्क फंक्शन क्या है? वो मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी इलेक्ट्रॉन को उस स्पेसिफिक मटेरियल से या मेटल से रिमूव करने के लिए, राइट। और वर्क फंक्शन को अपन फाई नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है। सपोज एक फोटोन है जिसकी एनर्जी 10 जूल है, और जो एक मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 20 जूल है। तो वो जो फोटोन है उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें उसे रिमूव करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन के इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी या उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। सपोज अगर फोटोन का एनर्जी 30 जूल होता, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता। ठीक है। 20 या 25 जूल ऑफ एनर्जी लगता है उसे रिमूव करने के लिए, और 10 या 5 जूल ऑफ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाता, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता, राइट। और हाँ, वर्क फंक्शन को हम जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र करते हैं। सो दैट्स द थिंग। जो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा सर्किट में करंट देखने को मिलेगा, राइट। तो ये तो पहला वाला सिंपल था। अब देखो सेकंड वाला जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा। ठीक है। यहाँ पे जो गैप है, ये हमें समझना होगा ये गैप क्यों है, अपन यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं इस सर्किट में कनेक्शन ना दूँ, ठीक है, ये कनेक्शन हटा देते हैं अपन, इसको सिंपली एक वायर से जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो क्या, और यहाँ पे अगर सोर्स जो है अपना काम कर रहा, ठीक है, यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट हो रहा, और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन भी हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, तो सर्किट में भी थोड़ा तो करंट देखने को मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा करंट देखने को मिलेगा। तो एनोड पे थोड़ा सा तो पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो और सर्किट में कुछ इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सो दैट्स वाई अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे अपन देखना होगा कि सैचुरेशन क्यों हो रहा है और ये सैचुरेशन है क्या। तो तो देखो, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो एनोड है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा एक पार्टिकुलर टाइम तक, ठीक है। उस पॉइंट को अपन कहेंगे सैचुरेशन पॉइंट। ये देखो, ये है तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट। उसके बाद क्या होगा, ये कांस्टेंट होता चला जाएगा, राइट। तो ये चीज़ है। एक मैक्सिमम करंट आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से कांस्टेंट, राइट। बस ये चीज़ था इसमें, इस ग्राफ में, और कुछ नहीं। ओके। तो अपन आ जाते हैं अपने तीसरे नंबर वाले ग्राफ पे। तो इसमें इस ग्राफ में ये क्या शो कर रहा है, ये पूछा जा सकता है हमसे वाइवा में, ठीक है। तो ये शो कर रहा है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? एनोड का वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो गया हो, ठीक है। हमसे बोला जाएगा कि इसको शो करके दिखाओ। तो इसको शो करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन जो है रिवर्स करना पड़ेगा। पहले अपन इस साइड पॉजिटिव लिए थे और इस साइड नेगेटिव लिए थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस साइड पॉजिटिव लेंगे और इस साइड नेगेटिव लेंगे। तो इस साइड नेगेटिव लेने से क्या होगा, तो एनोड पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। अब इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन ये सॉरी एनोड में अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, ठीक है। क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी नेगेटिव चार्ज और इधर भी नेगेटिव चार्जेस है, तो दोनों रिपेल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। तो तो वही यहाँ पे अपन शो करके दिखाएंगे इस ग्राफ में। अपन आ जाते हैं अपने इस वाले ग्राफ पे, ठीक है। तो इस बार क्या करेंगे, अपन इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे बट फ्रीक्वेंसी हमारा वही रहेगा, ठीक है। अब उसके लिए अपन क्या करेंगे कि सपोज पहले अपन 100 वाट का बल्ब ले रहे थे, इस बार 200 वाट कर देंगे। इससे क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन सेम रहेगा बट नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू एच एफ। अगर अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तभी तो एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। अपन तो किसी को छेड़ नहीं रहे, तो कुछ होने वाला नहीं है, बस क्या है कि इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सरफेस से ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं
तो उस सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज़्यादा नॉकआउट होंगे, तो सर्किट में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा करंट मिलने दिखेगा हमारे को पहले से ज़्यादा। सो दैट्स वाई यहाँ पे इतना सा गैप बनेगा, एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सीन है इस ग्राफ में। सी, अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस बार भी क्या उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा जितना I1 के केस में लग रहा था। तो इसका आंसर है हाँ, उतना ही लगेगा। अब क्यों लगेगा वो मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखो, इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। हमने तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में तो कोई चेंज किया नहीं है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम लगेगा, जितना पहले I1 के केस में लग रहा था उतना ही लगेगा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। तो अगर कुछ चेंज नहीं किए हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो उतना ही रहेगा। तो अपन इसको भी इस तरह ड्रॉ करेंगे, ओके। अब इस बार अपन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और इंटेंसिटी वही रहेगा, बस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के क्या करेंगे, अपन अलग वेवलेंथ का लाइट लेंगे, ठीक है। सपोज पहले अपन रेड ले रहे थे, इस बार अपन ब्लू लेते हैं, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो फोटोन की एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो सर्किट में, अब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है सर्किट में तो करंट भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। वही अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो टाइम भी घटेगा, तो टाइम घटेगा तो करंट, हमारा जो ग्राफ है कुछ इस टाइप का दिखेगा हमारा, ठीक है ना। इंटेंसिटी सेम है बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा, राइट। और वही सेम प्रोसीजर अपन रिपीट करेंगे। वही एनोड को अपन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा है, सो नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। सो इस कारण से अपन ये वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ है वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था। और एक चीज़ नोट करने की बात है, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट का इलेक्ट्रॉन इमिट होगा सरफेस पे उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है ना। ये याद रखना। तो यहीं तक था। तो अपन मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।